नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं भोजन और डैश, यानी कि 5 ऐसी चीज़ें, यानी कि भोजन करने के बीच में और इन चीज़ों के बीच में कितनी कितनी देर का फासला होना चाहिए, कितनी देर का अंतर होना चाहिए, जिससे खाया हुआ भोजन अच्छे से पच जाए और इसके साथ साथ जो भोजन करने के बाद हम चीज़ कर रहे हैं उसके भी कोई नुकसान ना हो। तो इसी के लिए सबसे पहले बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन और स्नान के बारे में, यानी कि भोजन और स्नान के बीच में कितनी देर का अंतर होना चाहिए। देखिए, जो हम खाना खाते हैं तो खाना जाता है हमारे पेट में, तो इस समय क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड फ्लो होता है वो पेट की ओर होता है। और अगर ऐसी स्थिति में हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो जो ब्लड का फ्लो हमारे पेट की ओर था वह पूरे शरीर की ओर होने लगता है, जिससे क्या होगा कि हमारे पेट को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिससे जो हमने खाना खाया था वह अच्छे से नहीं पच पाएगा। इसलिए इस स्थिति में खाना और स्नान करना, इन दोनों के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 3 घंटे बाद यही भोजन जो हमारे पेट में था वह पेट से आगे निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन और व्यायाम के बारे में। भोजन करने के बाद भी व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए, इसमें भी कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी क्या होता है कि जो हमारे पेट में भोजन पड़ा हुआ है और जो खून की डायरेक्शन हमारे पेट की ओर है, तो उसी खून की डायरेक्शन उस अंग पर हो जाती है जिस अंग की हम कसरत कर रहे हैं। इसलिए भोजन और खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर रखें। और दोस्तों यहाँ पर भोजन का मतलब है कि कंप्लीट भोजन, एक भरपेट आहार, लंच टाइप का। हाँ, अगर छोटी मोटी मात्रा में आहार है जैसे कि दलिया, जैसे कि सिर्फ चना, जैसे कि सिर्फ केला, तो यह व्यायाम करने के 45 से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन और मैथुन के बारे में, यानी कि भोजन करने की कितनी देर बाद आपको सेक्स करना चाहिए। तो भोजन करने के तुरंत बाद सेक्स बिल्कुल ना करें, या कुछ खाने के बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों अभी हमने 2-3 वीडियो पहले ही जाना था कि भोजन और सेक्स के बीच में अगर फासला न रखा जाए तो भोजन अच्छे से पचता नहीं है, इससे हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। तो भोजन और मैथुन के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। हाँ, मैथुन करने के बाद आप कुछ अच्छा सा खा सकते हैं, जैसे कि दूध, जैसे कि घी, जैसे कि मक्खन, जैसे कि मिश्री मिला हुआ दूध। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन और चलने के बीच में कितनी देर का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर आप भोजन के बाद टहलते हैं तो आपको तुरंत बाद नहीं टहलना है, आपको थोड़ी देर रुक कर, यानी कि कम से कम 20 मिनट बाद आपको टहलने जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम टहलते हैं तो जो हमारा खून है वह पैर की ओर होने लगता है। हालांकि इतना पैर की ओर नहीं होता, लेकिन तुरंत बाद अगर हम टहले तो यह हानिकारक है और लंबे समय में इसके आपको दुष्परिणाम दिख सकते हैं। इसलिए खाना खाने के कम से कम 20 मिनट बाद टहले। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन और नींद के बारे में, यानी कि भोजन और नींद के बीच में कितनी देर का अंतर होना चाहिए। तो अगर आपने खाना खाया है, कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि भोजन और नींद के बीच में 2 घंटे का अंतर बहुत है, कई व्यक्ति 3 बोलते हैं, जैन धर्म में 4 घंटे का अंतर बताया गया है। तो सभी के अंतर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको विशेष करके ध्यान में रखना है कि जो आपने खाना खाया है वह इतना डाइजेस्ट हो गया है कि वह पेट से आगे निकल गया हो, या खाना खाने के आपको उतने घंटे बाद सोना चाहिए जितने में आपके पेट में हल्कापन महसूस हो। तो दोस्तों ये रहे भोजन और इन 5 चीज़ों के बीच में अंतर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।